दोस्तों जैसे जैसे हम ऑनलाइन के ज़माने में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके के स्कैम्स अलग अलग तरीके के गफले भी एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट देखें तो तमिलनाडु पुलिस की जो साइबर विंग है उसकी तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसके चलते तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जालसाजों का नेटवर्क जो कि सिम बॉक्स का यूज किया करते हैं। तो यहां पर ये जो गफला है ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है उसको एक्सपोज कर रहा है, जहां पर इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल्स में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद में साइबर स्कैम किए जाते हैं। ये पूरा मामला हम डिटेल में समझेंगे, काम कैसे करता है, किस तरीके से ये सिनेरियो इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यहां पर एक तरफ जहां पर जो ऑपरेटर्स हैं, जो जेन्युइन ऑपरेटर्स है, जो हमारी कॉलिंग फैसिलिटी और ये अवेल कराते हैं, उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जबकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा मार्जिन कमा रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉल को वो लोग लोकल कॉल में कन्वर्ट करके फिर बातचीत करवा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 बंदों को दिल्ली में अरेस्ट किया गया है। एक का नाम है तारिक आलम, ठीक है, जो कि नीलोथी न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है। एक लोकेश जिसकी उम्र 33 साल, एक अशोक कुमार। ऐसे इसके पहले 6 जनों को तमिलनाडु में भी पकड़ा और साथ में उनके पास में बहुत से सिम बॉक्सेस भी पकड़े गए। ये सिम बॉक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से स्कैम इंटरनेशनली ऑपरेट करता है, पूरा डिटेल में समझेंगे हम। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो संकल्प जो है 4.0 और 5.0 दोनों रन कराए जा रहे हैं PWOnlyIAS की तरफ से, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने के लिए, अगर आपका टारगेट 2027 का साल है तो। ठीक है, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि नॉर्मली अगर कोई आपका रिश्तेदार या कोई भी अगर विदेश में रहता है तो वहां से वो कॉल करेगा, तो सीधी बात है वो एक तरीके से इंटरनेशनली पूरा एकदम प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करते हुए फिर आपके पास कॉल आएगा और उसी के दरमियान बीच में एक इंटरनेशनल टर्मिनेशन फी भी उनको पे करनी पड़ती है, जो भी कॉलर होते हैं उनको। तो ये अपने आप में कॉलिंग को बहुत ज्यादा कॉस्टली बना देता है। अब यहां पर ये सिम बॉक्स क्या होते हैं, ये देखो एक तरीके से इस तरीके का सेटअप होता है जिसमें मल्टीपल सिम कार्ड लग जाते हैं। अब वो मल्टीपल सिम कार्ड लगते हैं तो उन्हीं का फिर यूज किया जाता है एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने में। जैसे कि किसी ने एक इंटरनेशनल कॉल लगाया कंट्री ए से, वो अब क्या किया जाएगा, मीडिया गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अब वो इंटरनेट पे जैसे जाए, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग आपको पता है, नॉर्मली जैसे इंडिया में हम किसी से बातचीत करते हैं तो व्हाट्सएप पे जो डेटा आपका कंज्यूम हो रहा है, एग्जैक्टली आप यूएसए में व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, मोर और लेस वही डेटा लगता है। तो ऐसे में अब वो टेलीफोन जो कॉल है उस जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क से आ रहा है, उसको इंटरनेट के थ्रू उसकी एक लेयरिंग करके उसके आइडेंटिटी को छुपाया जाता है और फिर उसके बाद में इसका एक जो नेटवर्क बना हुआ है बिचौलिए का, जिसने अपना खुद का एक सिम कार्ड या फिर सिम बॉक्स डेवलप कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, उसमें वो जैसे इंटरनेट से सिग्नलिंग आएगी तो यहां पर क्या होगा कि वो जो इंटरनेशनल कॉल है उसको एक बफर क्रिएट होता है, एक मतलब एनवलप में डाल दिया जाएगा। यूं मानो कि यहां पर जो ऑलरेडी सिम बॉक्स में एग्जिस्टिंग सिम्स हैं उनमें से किसी एक सिम से फिर वो कॉल आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जिसको कॉल किया जा रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, ये सिम बॉक्स वाला जो यूज है इसका क्या काम हो गया कि इसने एक तरीके की लेयरिंग क्रिएट कर दी और जो कॉल इंटरनेशनल था उस कॉल को अब लोकल कॉल के तौर पर अब दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, आपके पास में मैसेज भी आया होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई इनकी तरफ से कि भाई आपके पास में इंटरनेशनल कोई भी कॉल आए तो आप उसको रजिस्टर कराइए, जिससे कि हम उनको ट्रेस करके साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। तो उस चीज को बाईपास करने का ये तरीका है जहां पर इंटरनेशनल कॉल को एक तरीके से लेयरिंग की जाती है सिम बॉक्स का यूज करके, और फिर लोकल सिम कार्ड जो कि एक तरीके से फ्री में इशूड सिम कार्ड होते हैं या फेक आइडेंटिटी के बेसिस पर इशूड सिम कार्ड होते हैं जो कि लोकल हैं, अब उन लोकल सिम कार्ड से फिर आपको कॉल किया जाता है तो आपके सामने लिखा होता है +91 और फिर नंबर। तो ऐसे में आपको जो कॉल आएगा उसमें फिर आप ये नहीं पता पकड़ पाते हो कि भाई लोकल कॉल है या फिर इंटरनेशनल कॉल। तो इस तरीके से अगर एक फेयर कॉल हो रहा है ना, तो यहां क्या हो रहा है कि जो कॉलर है वो तो इंटरनेशनल फी पे कर रहा है, ध्यान से समझना, वो तो इंटरनेशनल कॉलिंग की फी पे कर रहा है, और यहां पर जो रिसीवर है उसके पास में कॉल आ रहा है लोकल नंबर से।
तो ऐसे में ये जो बफर सिस्टम जिस बंदे ने, जिस नेटवर्क ने क्रिएट कर रखा है, वो फिर बाद में बीच में मार्जिन कमाते हैं, क्योंकि लोकल कॉल पे आपको पता है इतने ज्यादा चार्जेस लगते नहीं है हमारे, और इंटरनेशनल कॉल पे आपकी इंटरनेशनल टर्मिनेशन फी लगती है। तो वो फी जो है, वो डिफरेंस है ना, वो ये बिचौलिए फिर बाद में कमा जाते हैं, जो कि एक जो प्रॉपर नेटवर्क है जिसके बेसिस पर बातचीत हो रही है, एयरटेल, वोडाफोन, या फिर आप ये कह सकते हो जियो, उनको नहीं मिलता है। ये बिचौलिए वहां पर मार्जिन कमा ले जाते हैं। तो एक तो ये है यहां पर लूप होल। दूसरा कि यहां से फिर जब लोकल आइडेंटिटी देकर के ये इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं हमारे पास में किसी भी तरीके से, तो वो फिर बाद में हमें डिजिटल अरेस्ट और दूसरे स्कैम करने की कोशिश भी करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस मामले की पूरी अच्छे से छानबीन हुई ना, तो तमिलनाडु की जो साइबर विंग है उसकी तरफ से पूरा ये एक हमारे देश में ऑपरेट हुआ एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट को बस्ट किया गया है। और ऐसे पता नहीं और कितने होंगे, ये हमें अभी तक डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो डेवलपमेंट है, जिसके चलते हमारे देश में अब फ्रॉड कॉलिंग होती चली जा रही है। डिजिटल अरेस्ट आपको पता ही होगा कि पुलिस या जज का वेश बना करके और आपको फिर कॉल करके ट्रैप करने की कोशिश की जाती है कि आपका रिश्तेदार यहां फंस गया है, आपने ये किया था, अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं केस बढ़ेगा। वो सारी चीजें फिर बाद में इस तरीके से इंटरनेशनली ऑपरेट होती हैं। जब अरेस्ट हुआ तो आप देखोगे सबसे पहले तो तमिलनाडु में सितंबर में ही कर दिया था, तो वहां पर 6 जनों को अरेस्ट किया था, और साथ में 14 हाई कैपेसिटी क्वेक्टेल सिम बॉक्सेस मिले थे। क्वेक्टेल कंपनी का नाम है, सिम बॉक्स मतलब मल्टीपल सिम कार्ड एक साथ वहां पर इंस्टॉल करे रखे जाते हैं। तो 6 जनों के अरेस्ट के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा, पता पड़ा कि दिल्ली तक ये नेटवर्क बसा हुआ है। फिर दिल्ली में आकर के 3 जनों को और अरेस्ट किया, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात कर ली। अब ये देखो, ये होते हैं सिम बॉक्स जिनमें मल्टीपल सिम्स आप डाल करके रखते हो, और फिर इनकी कनेक्टिविटी होती है इंटरनेशनली, और इनमें कॉल आता है, फिर ये कन्वर्ट कर देते हैं उस इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में। इस तरीके से ये पूरा स्कैम है, ये ऑपरेट हो रहा था। अब देखो, दिल्ली में ये अरेस्ट हुआ है, तमिलनाडु के केस को यहां पर सॉल्व किया जा रहा है, तो ये चीजें सीधा शो करती हैं कि कितना बड़ा ये जाल होगा। ये तो केवल एक तार हमें पता पड़ा है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू लॉस तो है ही देखो कंपनियों को, साथ ही साथ सर्विस क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। जब कोई कॉलिंग वॉलिंग फैसिलिटी होती है तो इसमें सर्विस क्वालिटी बिगड़ती है, सर्विस थ्रेट होता है, नेशनल सिक्योरिटी को पूरा पूरा रिस्क है। ये तो चलो ठीक है, कॉलिंग के लिए यहाँ पर स्कैम और ये पकड़े गए हैं। इस हिसाब से तो फिर बात देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के दूसरे फेसेस देखे जाते हैं प्रोटेस्ट और इनके फॉर्म में, इनके ऊपर भी फिर सीधी नजर जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है, सिक्योरिटी रिस्क भी है यूजर के लिए भी और हमारे स्टैब्लिशमेंट के लिए भी। तो ये सिनेरियो एक अपने आप में एक आई ओपनर डेवलपमेंट था, सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए कि ये कैसे सिम बॉक्स रूट इंटरनेशनल कॉल्स किए जाते हैं। आपका क्या सोचना है इस मामले में? क्या आपको भी इस तरीके की सिचुएशन एनकाउंटर करने का मौका मिला या परिस्थिति बनी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।